सलाम की निस्बत से और मस्जिद नामरा वादिये नामरा की निस्बत से लोग निमरा निमरा कहते हैं। लफ्ज निमरा नहीं है, लफ्ज नामेरा है। ठीक है, निमरा नहीं। तो वबिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि वबिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि वबिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अपनी जुबानों को हर वक्त अल्लाह रसूल के जिक्र से मुअत्तर रखा करें। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं नारे ज़ुबैदा की तरफ। उसके बाद मैदान अरफात में हमारी मैदान मुज़दलिफ़ा में एंट्री होगी। अल्लाह करीम ये हज में भी हमें सफ़र नसीब फरमाए। हज की बहारें अपनी हैं, वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। यहाँ हज में क्या रौनकें होती हैं, और ख़ासकर जबल रहमत के पास असर के बाद जो दुआया लम्हात होते हैं, उस वक़्त ऐसे महसूस होता है जैसे ख़ास अल्लाह की रहमत इसी मकाम पर उतर रही है। तो अल्लाह करीम हर मुसलमान को। और यहाँ ज़मीन पर छोटे छोटे कंकर आपको दिखाई देंगे दोनों तरफ। हुकूमत की तरफ से यहाँ पे कंकर फेंके जाते हैं और जज कराम यहाँ से जमा करते हैं। मिना में जाकर जमरात शैतानों को ये सीधा सामने एक तरफ। और एक ये बात भी मशहूर है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र भी इसी मस्जिद की जगह, ये सीधा सामने मस्जिद खैफ। ये सारा साल बंद रहती है, सिर्फ हज में नमाजों के लिए खुलती है। और इसके साथ आपको जमरात शैतान दिखा दे, वो ग्रीन कलर के साइन बोर्ड दिखाई दे रहे हैं। वहां से ऊपर जाता हुआ सलोप दिखाई दे रहा होगा। वो सीधा सामने जो खैमा दिखाई दे रहा है, वो जो आपको प्लाजा नुमा फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड फ्लोर दिखाई दे रहे हैं, छतरी टाइप खैमा दिखाई दे रहा है, कनोपी टाइप सिस्टम। उसके अंदर वो तीनों जमरात शैतान हैं जिनको हाजी हज में कंकर मारते हैं। वो सीधा सामने देखे जी, वो सीधा सामने देखे। हज में सिर्फ हाजी जाके रमी करते हैं, शैतानों को कंकर मारते हैं। और अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह मुझे और आपको भी हज में इनको कंकर मारने की तौफीक अता फरमाए। आपके राइट साइड ऑल वर्ल्ड खैमों का मरकज। इतना खैमा दुनिया में किसी और मकाम पर आपने नहीं देखा होगा जितना खैमा इस वक्त आप वादिये मिना में अपनी आंखों से देख रहे हैं। वादिये मिना का ये खूबसूरत नजारा अल्लाह करीम 9 ज़िलहज्जा से जब हज के लिए हाजी आते हैं तो हमें वापसी पर यहाँ बिल्कुल जमरात शैतान के करीब मस्जिद खैफ के करीब क़याम की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि यहाँ से रमी करने और हरम जाना आसान है। आपके राइट साइड पे वादिये मिना और इसके बाद अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, जो मैंने लगाई वो पक गई, जो आपने लगाई नहीं पकी। मेरे नबी ने फरमाया क़यामत तक लगी रहे, इस पर आग असर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो शय मेरे हाथ से मस हो जाती है उस पर दुनिया की आग हराम हो गई, और जो जन्नत से आएगी तो उस पर भी दुनिया की आग हराम। दूसरी बात कि पहाड़ पे डाला गया, 2 रवायात मिलती हैं। एक आसमान से अल्लाह ने आसमानी बिजली चमकाई। दूसरी रवायत मिलती है कुछ मखसूस परिंदे थे, कुछ मखसूस परिंदे अल्लाह की तरफ से आसमान से उतरे, अल्लाह के हुक्म से, वो खा के हमेशा के लिए गायब हो गए। ये जो 2 रवायत मिलती हैं, वल्लाहु आलम, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा, अपनी कुर्बानी को फकत अल्लाह की रजा के लिए, फकत अल्लाह की रजा के लिए। फरिश्ता खाने पीने से पाक है, लिहाजा फरिश्तों के हवाले से ऐसा तसव्वुर नहीं कर सकते। लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा, कि कुर्बानी खून और गोश्त का नाम नहीं है, हमारी नीयत और इरादे का नाम है। नीयत गोश्त की है तो
फिर गोश्त खाया है, नीयत अगर नबी की सुन्नत की है तो फिर कुर्बानी हुई और अल्लाह अजर देगा। अल्लाह करीम हमें हर साल कुर्बानी सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। innal hamda wan ni'mata wal mulk la sharika lak एक मर्तबा पढ़ना वाजिब है, 3 मर्तबा पढ़ना सुन्नत है। अब्बू Picture.
वालेकुम अस्सलाम। रियाजुल जन्ना। तारा तारा ऐसा أطلع عينيه بدر ماي والسلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله طارة بطارة فراستا جلدي جلدي سير سلام شباب السلام جلدي جلدي يلا لا تعليق مكتوبة بتسلم عليك يا رسول الله والسلام يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا अच्छा تعال بدينا اسحب اسحب مالك حرك बस वो पीछे मुश्किल नहीं है आपका नाम बोलो भाई, यहाँ पर आ गए लेके जा रहे हैं।
भाई आगे निकल गए जहाँ हमने आपको बात किया था ब्रिज के पास बिलाल मस्जिद के पास है वहाँ से निकल गए आप पानी ले लगे तो भी फर्स्ट रैप कर रहा हूँ और पूरा रैप करना पूरा रैप बना दो इसी मस्जिद है बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को खुतबा दिया दोस्तों ये मस्जिद और तुमने शॉपिंग का पूरा मार्केट है 600 वहाँ अजमेर जो दिख रही है वही पूरा मेन मार्केट शॉपिंग का होलसेल रेट पर होलसेल कर को बोले तो अंदर का तो होलसेल दुकान ही ये 1 रियाल 2 रियाल रखो इनका पेपर देखा ये ट्रिपल चटनी ये ब्रिज के नीचे से है तो देखो ये मस्जिद याद रखियो मैं दिखाऊं मस्जिद है बिलाल है ये नहीं है नॉर्मल देखो ये मस्जिद यार आगे निकालो तेरे फोन तो करे कुछ सकता नहीं भेजी बना ये देखो ये होटल यहाँ पे दिखाऊं नेशनल होटल में देखो जवान तैयबा चलेगा तो वहाँ पे जवान तैयबा इसके अपोजिट ये रोड निकलता है देखो ये पूरा सुने का दुकान है एक रकम की ले लो जैसा कि एमके रोड हमारा बेंगलोर का वैसा रोड है ध्यान देना मेन जानी माता के दुकान कितना जानी माता और खजूर हाँ दोनों चीज़ हम मिलेंगे कॉफी तस्बीह पूरा मिल जाएगा जैसा भी ग्रुप है साथ लेंगे ऐसा साथ पर रहेगा तो मालूम होता है तुम्हें जाके ले लेते हैं नोट को जो मिल रहा है 7.5 रियाल का क्या नहीं इंशाल्लाह तुम 7 रियाल 6.5 रियाल और जमजम बॉक्स आ लियो मतलब 12 रियाल 15 रियाल का बॉक्स मिलता 12 पीस आते बनी कितने नाम बैठे हैं सुनने का रहा तो हमारे और अब अजमी आता सो जमजम और एयरपोर्ट में तो एक देता हूँ मदीना के एयरपोर्ट से मंगा लो अजूमरे अली एडजस्टमेंट करने को तो डाल तुम्हें भी बढ़ाओ बोलो पता कर ये तुम उधर नहीं लगना कवर करो पूरे मस्जिद बोलो इधर और एक चीज़ ये खासकर ख्याल में रखो हरम से ले लो वीडियो ले लो पुलिस ले लो ये देखो भैया पुलिस स्टेशन है जेल है पुलिस स्टेशन में जेल में सजा क्या तो भी होना और बोल लगा तो तुरंत ऑन स्पॉट एक्शन वो कैमरे हैं तो फोटो बढ़िया पहले एक जगह पे लगे थे अभी 2 जगह पे लगा। अच्छा ये ख्याल रखो भाई जब तुम्हें हरम को जाती 360 नंबर 365 नंबर के बाहर एक म्यूजियम है फ्री ऑफ कॉस्ट को बोल को म्यूजियम के अंदर जाती लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट है वो ಎಲ್ಲ को बोल को बुलाती हूँ मैं चले गए बहुत उसका चलिए मतलब ये सर का ना बाहर आए सर का कंपलसरी जाना अंदर चले गए वो एक ख्याल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी लाइफ की बायोग्राफी पहले मदीना कैसा था हरम कैसा था एग्जीबिशन और सारा चीज़ में चार्जेस 120 रियाल मैं सुनता हूँ बट कितना है एग्जैक्टली नहीं मालूम और एक एग्जीबिशन था वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है बट मैं ग्राउंड पर वो देखूँ अगर ओपन था तो इन्फॉर्मेशन देता फ्री ऑफ कॉस्ट और कलमी खजूर अजवा खजूर उन्होंने बोलती 20 रियाल 25 रियाल 10 रियाल के ऊपर रेट बढ़ाओ ना 10 रियाल उसका मुनासिब अजवा के तो था अजवा कलमी अंबर का एक ही चाहिए केला का स्कॉच तकरीबन 20 पैसा तो
शाम को ये कौन सी ये मस्जिद बोले हैं? 2 घंटे 2 घंटे जाती पूछो बाकी जाती। और मक्के को जाना अगर को बोले तो तुम्हें नॉर्मल बस्सा में गए तो 50 रियाल 60 रियाल लेती। बुलेट ट्रेन में जाना अगर को बोले तो 260 280 रियाल लेतेगी नहीं। टू है 2-2.5 आवर में इंशाल्लाह मक्के चले बुलेट ट्रेन में गए। मक्का जाना होगा शाम को बता देना, सुबह फजर के 10-11 बजे पहुँच जाएंगे। पूरा कह रहे हैं कि तसल्ली से शादी महल कहते देखो। ठीक है कौन सी जगह अच्छा वो चीज़ अंदर नहीं जाते हैं, अंदर पहले जाने देते थे, अभी बंद कर दिया। अंदर करो सर के क्या नहीं दिख रही नल्ला طيب رجال تمام بس عندي سيارة ان شاء الله लेके आ जाइए 15-16 तक लेके आ जाइए 15-16 तक ले आ कोशिश करके ले आ आप बैठे चला हमारा पूरा आ गया हमारी फैमिली पूरा आ गया। हाँ हमारे पूरा आ गया बिल्कुल
बर्बाद करते हैं पहले जब काउंट आगे दे पहले
जरूर सुनेंगे जब पहली दफा अल्लाह के नबी हमारे आका रहमतुल आलमीन आप मक्का पाक से हिजरत कर को मदीना पाक तशरीफ लाए, आप कस्वा ऊँटनी पर तशरीफ लाए, बहुत मशहूर थी कस्वा ऊँटनी। आप जब तशरीफ लाए उस टाइम यहाँ मस्जिद कुबा नहीं थी, कई सारे कबीले रहते थे, बनु नज्जार, बनु सालिम और भी बहुत सारे कबीले रहते थे यहाँ पे। बनु नज्जार वाले कोई आम लोग नहीं थे, ये अल्लाह के नबी हमारे आका के नानी नाना होते थे। यहाँ सबसे पहले आपका जो इस्तेकबाल किया आपके नानी नाना के रिश्तेदार के छोटे बच्चे बच्चियों ने किया, वो दफली बजाई नात पढ़ी, तला अल बद्र अलैना। नबी हमारे आका की महफिल में आपने फरमाया वैसी मेरे सामने ना आया करो, जब सामने आते हो मेरे चचा का गम ताज़ा हो जाता है। बाकी पूरी जिंदगी वहशी आपके सामने ना आया, सतून पिल्लर के पीछे छुप के बैठता था, यानी इतनी गम था हमारे आका के अंदर अपने प्यारे चचा सैयदना अमीर हमजा का। अभी इंशाल्लाह हम लोग यहाँ सलाम पेश करेंगे। यहाँ पर उहुद पहाड़ तो आपको दिख रहा है इतना बड़ा है, इसके अलावा यहाँ एक और छोटी पहाड़ी है जिसका नाम जबल रोमात है, जबल रोमात नामी पहाड़ी, जिसको तीरों वाली पहाड़ी भी कहते हैं, उसकी ज़ियारत भी करेंगे, इसकी जानकारी जरूर ले लीजिए। जबल रोमात वो पहाड़ी है, उहुद की जंग शुरू होने से पहले इस छोटी पहाड़ी पर अल्लाह के नबी हमारे आका ने 50 सहाबा इकराम खड़े फरमाए। कितने? 50। वो जो तीर चलाने के महल थे, हुक्म फरमाया आपने फतह हो जाए ना इस जंग में, फिर भी ये पहाड़ को मत छोड़ना आप लोग, वो पहाड़ अभी भी मौजूद है। जंग शुरू हो गए, सुनेंगे, जंग शुरू हो गए, शुरू होते ही फतह हो गए। एक बात सुनिए, कुरान मजीद में आता है मुसलमान के साथ अल्लाह फरमाते हैं मेरी मदद का वादा है, लेकिन इस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा कौन परेशान है? ईमानदारी से है ना मुसलमान? क्या मुसलमान मुसलमान को धोखा नहीं दे रहा? क्या मुसलमान मुसलमान का गीबत नहीं करता? क्या मुसलमान मुसलमान के साथ वो काम नहीं करता जो नहीं करने को मांगता, जो इस्लाम में है ही हराम? जरा सोचे, इंसान जमीन में गंदम लगाए, बोले चावल हो जाए, हो जाएंगे, लगाए कुछ और थे, उम्मीद कुछ और का करते। इंसान जो अपने हाथ से बोता है वो सब्जी आपको पता होगा। उनके उतरने से हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, आप इस जंग में मुसलमान नहीं हुए, इस जंग के बाद मुसलमान हुए। जब आप इस जंग के बाद मुसलमान हुए, हाजी साहब उस वक्त तो आप नहीं थे, आप जो काफिर शिकस्त खा के जा रहे थे उनको वापस बुलाए और उनको बुला के फरमाया कि वो देखो साहबा इकराम पहाड़ी छोड़ गए, तुम लोग भाग रहे हो, आ जाओ इधर। इस पहाड़ी के पीछे एक नहर पड़े जिसका नाम वादी अकीक है, अभी मौजूद है।
इस नहर में काफिरों को लिया और पीछे से एकदम हमला बोल दिया। अब हमला एकदम हुआ, बचे सिर्फ 10 सहाबा-ए-किराम, उनको चारों तरफ घेर लिया। वो 10 सहाबा-ए-किराम लड़ते रहे, उनको जिस्म में तीर लगते रहे। बड़े बड़े सहाबा-ए-किराम थे, आम नहीं थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर जिनके हाथ में झंडा था, जिनका पहले दायां हाथ काटा गया इसी पहाड़ी पर, फिर बायां काटा गया, फिर कंधे काटे गए, हाथ पांव की उंगलियां तक काट ली, फिर भी आपने झंडे को नहीं गिरने दिया। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु वो सहाबी थे जिनकी शक्ल अल्लाह के नबी हमारे आका से मिलती जुलती। आप 200 दिरहम का सूट एक दिन में पहनते, जो कपड़ा एक बार पहना उसको जिंदगी में देखते भी नहीं थे। वक्त के बादशाह शहजादे थे, इस्लाम कबूल फरमाया, कुफर का दौर था, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, टाट का लिबास भी पहना। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु वो सहाबी हैं, जब आप किसी पहाड़ी पर उहुद के मैदान में पहाड़ी आ रही दिखाते हैं, मैं आपको छोड़िए, जब आपकी शहादत हुई, आपकी कमर के चारों तरफ से जारी लगी है बाउंड्री। ऐसे भी नहर देखिए जरा, और ये पहाड़ी देखिए, जबल रुमात नामी पहाड़ी यही है। 50 सहाबा-ए-किराम इसी छोटी पहाड़ी पे खड़े खड़े, उनको हुक्म था ये पहाड़ी मत छोड़िए। जो नीचे नहर पड़ी है ना, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु यही नहर में काफिरों को लेकर पीछे हमला बोल दिया। उस टाइम आप मुसलमान ही थे जब सहाबा-ए-किराम मुसलमानों ने पहाड़ी छोड़ दी। तो हाजी साहबान, आज इस दौर में आप अपने आंखों से देखिए, ये मस्जिद बनी है, मस्जिद शुहदा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये बनी कम हाजरी। भाई देखिए, मैं इतने साल से ज़ियारत करा रहा हूँ, वैसे आज मकसद चेंज हो गया, अब ज़ियारत को एक टूर बन गया है। कहते हैं जिस चीज की जितनी तलब करोगे अल्लाह उतना अता करता है, क्योंकि जिस चीज के पीछे जितना भागोगे उतना ही मिलेंगे। आप देखिए ना, मेरी रिक्वेस्ट गुजारिश है, आपकी मर्जी, वहाँ चल के पढ़ेंगे, हम लोग साथ में जाएंगे। सलाम पेश करना है, हाजिरी देनी है, रोड क्रॉस करना है, एक साथ में मिलकर सलाम पढ़ेंगे। कई साथी जरा इनके बीच में देखिए, ऐसे ईंट खड़े होंगे, पत्थर इनके बीच में जरा देखिए, पत्थर उठे होंगे, गौर से देखिए, ध्यान से। हम अपने मुल्क में कहीं कब्र बनाते हैं, सर की तरफ से एक पत्थर खड़ा करते निशान के लिए। जी भैया, ये सामने वाले जो पत्थर उठे जिस तरफ हम लोग खड़े, ये पहले वाला कब्र, इधर वाला, इस तरफ वाला, ये हमारे नबी पाक के प्यारे चचा सैयद शुहदा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु। सारे साथी बात समझते हैं कि भाई ये चारों तरफ बाउंड्री है, अंदर पूरे खबरें, ऐसा नहीं है भाई, खबर सिर्फ 3 है। तो ये है
वहाँ सामने चल जाएंगे, सामने चल रही है थोड़ा। बाकी इधर से लेते उधर जाके आपको दिल करते हैं। मस्जिद गमामा जरूर जाइए, वहाँ नफिल पढ़ी, अल्लाह ने आपको मौका दिया है। फिर जिंदगी का क्या पता है भाई, कल कौन देखा है, मौत आज है कल किसी का पता नहीं है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल करीब आ गए, अपने होटल के पास पहुँचने वाले हैं। मैं इतना जरूर अर्ज करना चाहूँगा, आज हम लोग मुसलमान हैं। ले लिया। Oh, closed. Okay.
तो यूँ जल्दी चलो बढ़िया हो जाते। आगे 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 ट्रेन चलो जल्दी 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 जल्दी। पूरे जने एक साथ तुम क्या कर Please click on and prepare to exit. पैसा निकलना। चलो
कितने लगे